अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सीड एंड ग्रेन। सीड क्या होता है और ग्रेन क्या होता है। अक्सर एग्जाम्स में आ जाता है कि सीड क्या होता है और ग्रेन क्या होता है, हमेशा डिफरेंस आ जाती है। ग्रेन ग्रेन हम उसे कहते हैं जो हमें खाने के पर्पस के लिए चाहिए होता है। जो एक एनिमल या ह्यूमन खाने के लिए यूज करता है उसको बोलते हैं ग्रेन। इसमें हमें न कोई जेनेटिक प्योरिटी चाहिए, न कोई क्या बोलते हैं उसको क्वालिटी, मतलब वो क्या बोलते हैं इसको, ना कोई जेनेटिक प्योरिटी चाहिए, ना कोई अगर कंटेमिनेशन भी होगा तब भी चलेगा, कंटेमिनेशन होगा तब भी चलेगा। कोई दूसरा कंटेमिनेशन का मतलब कोई दूसरा सीड होगा तो भी चलेगा। ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल अगर ज़्यादा होगी या कम होगी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ये हो गया ग्रेन। अब है सीड। ग्रेन क्या होता है? ग्रेन वो चीज़ होती है, ग्रेन वो सीड्स होते हैं, ग्रेन वो होते हैं जो हम खाने के पर्पज के लिए यूज करते हैं। इसमें हम जेनेटिक प्योरिटी का ख्याल नहीं रखते हैं। सीड क्या होता है? सीड इज एन एम्ब्रियोनिक प्लांट। एम्ब्रियोनिक प्लांट एम्ब्रियोनिक प्लांट क्या होता है? एम्ब्रियोनिक प्लांट वो होता है जिसमें हम एक ऐसा सीड होता है जिसमें एक छोटा सा प्लांट होता है ऑलरेडी अंदर सीड में। उसको बेबी प्लांट कहते हैं। जब हम उसको सो करते हैं तो वो प्लांट ग्रो करता है। तो सीड के लिए एक चीज जरूरी होनी चाहिए। सीड हम अगर ग्रो करते हैं इसमें हमें जेनेटिक प्योरिटी जरूरी होनी चाहिए। जेनेटिक प्योरिटी जेनेटिक प्योरिटी मैं आपको बाद में बताऊंगा वो होता क्या है। इसमें हमें जेनेटिक प्योरिटी होनी चाहिए ताकि ये सीड हमें ग्रो करे अगर हम इसको कहीं पे लगाएंगे। अब है और एक चीज, अब हम पढ़ेंगे। अब हमें और एक चीज पढ़ना है, क्वालिटी ऑफ सीड्स, गुड क्वालिटी सीड्स। क्या पढ़ना है? गुड क्वालिटी सीड्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वालिटी सीड पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वालिटी सीड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वालिटी सीड क्या होता है? पहला होता है जेनेटिक प्योरिटी। जेनेटिक प्योरिटी क्या होता है? द सीड शुड बी ट्रू टू टाइप। ट्रू टू टाइप मतलब होता है ट्रू टू टाइप। जो वैरायटी हमें यूज करनी है, जो भी सीड हमें लगाना है वो सीड्स उसी प्रोजिनी के होने चाहिए। ट्रू टू टाइप, वही सीड हमें लगाने हैं जो हमें चाहिए होते हैं, उसमें कोई दूसरा सीड मिक्स में नहीं होना चाहिए। दूसरा होता है फिर फिजिकल प्योरिटी। अब ट्रू टू टाइप क्या होता है? ट्रू टू टाइप होता है वही सीड्स होने चाहिए जो हमें चाहिए, उसमें कोई दूसरा सीड मिक्स नहीं होना चाहिए। ट्रू टू टाइप वही होता है। फिजिकल प्योरिटी अब फिजिकल प्योरिटी क्या होती है? फिजिकल प्योरिटी होती है कोई भी कंटेमिनेशन जो सीड्स में आ जाती है। द सीड शुड हैव मिनिमम नंबर ऑफ अदर क्रॉप एंड वैरायटी सीड्स। इसमें दूसरे टाइप के सीड्स फिजिकल प्योरिटी में नहीं होने चाहिए। तो तीसरा होता है ऑप्टिमम मॉइस्चर।
ऑप्टिमम मॉइस्चर क्या होता है? ऑप्टिमम मॉइस्चर होता है मॉइस्चर लेवल जो हमारे सीड्स के लिए जरूरी है वो बराबर होनी चाहिए, ऑप्टिमम होनी चाहिए. द सीड शुड हैव ऑप्टिमम मॉइस्चर. इट शुड नॉट बी सो हाई to promote disease or insect infestation and not so low that may affect seed viability. इसका मतलब होता है सीड में मॉइस्चर जो है वो ऑप्टिमम होना चाहिए. वो ऑप्टिमम होता है नॉट लेस देन 8% और नॉट मोर देन 12%. ये है ऑप्टिमम रेंज. और होनी चाहिए एक और क्वालिटी, जर्मिनेशन परसेंटेज. जर्मिनेशन क्या होता है? उगना. जर्मिनेशन परसेंटेज. जर्मिनेशन परसेंटेज क्या होता है? जर्मिनेशन परसेंटेज होता है जो हमें सीड्स होते हैं वो उगने चाहिए. जर्मिनेशन परसेंटेज मोर देन 90-95% होना चाहिए. यूनिफॉर्मिटी. यूनिफॉर्मिटी एक और क्वालिटी है. यूनिफॉर्मिटी. यूनिफॉर्मिटी क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी होता है जो हमारे सीड्स होते हैं वो एक ही साइज के होने चाहिए, वो एक ही शेप के होने चाहिए और उनका कलर सेम होना चाहिए. शेप, साइज एंड कलर, ये याद रखना. सीड हेल्थ. जो सीड की हेल्थ होनी चाहिए वो डिजीज फ्री होनी चाहिए और पेस्ट इन्फेक्शन फ्री होनी चाहिए. और एक जो है डिजीज फ्री होनी चाहिए सीड्स हमारे. ये हो गए सीड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स. ये सब याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स में ये पूछा जाता है. अब है सीड के क्लासेस. क्लासेस ऑफ सीड. कौन कौन सा सीड होता है? पहला जो होता है जो बनाते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियर सीड. न्यूक्लियर सीड वो सीड होता है, दिस इज द 100% जेनेटिकली प्योर सीड. 100% 100% प्योर सीड होता है जो न्यूक्लियर सीड होता है, जो सबसे पहले हमारे पास होता है. और इसको जो बनाते हैं उनको बोलते हैं ब्रीडर्स, या कोई इंस्टीट्यूशन होता है जो इनको बनाते हैं. ब्रीडर्स बनाते हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, स्टेट बना सकती है, कोई स्टेट बना सकती है, या फिर कोई स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना सकती है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर सीड. इस पे एक सर्टिफिकेट होती है, पेडिग्री सर्टिफिकेट, जो एक ब्रीडर देता है. पेडिग्री सर्टिफिकेट जो बनाता है वो इसको एक सर्टिफिकेट देता है, उसको बोलते हैं पेडिग्री सर्टिफिकेट. अब हम जब न्यूक्लियर सीड है ये हम फार्मर्स को नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये लैब प्रोसेस में बनते हैं और ये बहुत महंगे होते हैं. ये हम फार्मर्स को नहीं देते हैं. अब क्या करते हैं हम? अब इस न्यूक्लियर सीड से हम सीड एक बनाते हैं, दूसरा ब्रीडर सीड. ब्रीडर सीड जो हम न्यूक्लियर सीड उगाते हैं उससे हम क्या करते हैं, उसकी जो न्यूक्लियर की प्रोजेनी होती है, प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियर सीड, ये जो है ब्रीडर सीड, ये प्रोजेनी है न्यूक्लियर सीड की. मतलब इसको न्यूक्लियर सीड को हम उगाते हैं, उससे कौन सा सीड निकलता है? हमारा ब्रीडर सीड निकलता है. ये भी 100% 100%, ये भी 100% क्या होता है? प्योर होता है फिजिकली एंड जेनेटिकली. जेनेटिकली एंड फिजिकली 100% प्योर सीड. ये सीड्स भी हम यूज करते हैं कभी कहीं वहां पे जहां पे हमें जरूरत पड़ती है सीड्स बनाने की. इन सीड्स को जो ब्रीडर सीड्स है ये भी हम नहीं देते हैं फार्मर्स को क्योंकि ये भी लैब्स में बनते हैं ताकि हम इनसे वो सीड्स बना सके जो हम मार्केट में अवेलेबल करें. किनको? फार्मर्स को. उसके बाद तीसरा सीड बनता है ब्रीडर को ग्रो करके फाउंडेशन सीड. फाउंडेशन सीड जो ये फाउंडेशन सीड है, फाउंडेशन सीड जो होती है ये ब्रीडर सीड से बनता है. ब्रीडर
सीड से बनता है। ब्रीडर सीड से जो फाउंडेशन सीड बनता है, इसमें जो क्या बोलते हैं इसको, द प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड अंडर सुपरविजन ऑफ सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज एंड क्वालिटी इज मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड फील्ड एंड सीड स्टैंडर्ड्स। अ व्हाइट कलर सर्टिफिकेट इज इशूड। इसका जो टैग होता है फाउंडेशन सीड का वो व्हाइट होता है। जब भी आप देखोगे पैकेट्स में सीड, फाउंडेशन सीड, उस पे एक टैग होगा व्हाइट कलर का, लिखा होगा व्हाइट टैग्ड सीड्स। उसका मतलब होना चाहिए, आपको खुद ही पता लगनी चाहिए कि ये फाउंडेशन सीड है। कहीं बार लिखा नहीं होता है फाउंडेशन सीड, खाली व्हाइट टैग लगा के होता है, दैट मीन्स दिस इज फाउंडेशन सीड। आपको समझ आनी चाहिए उस व्हाइट टैग से कि ये फाउंडेशन सीड है। तो फाउंडेशन सीड जो है ये सीड प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाती है। जो सीड प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं वही बनाते हैं क्या, फाउंडेशन सीड्स। तो जो हमारा ब्रीडर सीड होता है, ब्रीडर सीड उसका टैग होता है येलो, येलो टैग। ब्रीडर का येलो होता है, फाउंडेशन का व्हाइट होता है, और उसके बाद एक और सीड है हमें जो कहलाता है फोर्थ वन सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड, फोर्थ वन सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड का जो कलर होता है टैग वो ब्लू होता है। ये टैग्स याद रखना, ब्रीडर का येलो, फाउंडेशन का व्हाइट एंड सर्टिफाइड का ब्लू। ये याद रखना कौन कौन से टैग्स किस सीड पे होते हैं। ये जो सीड्स होते हैं ये बनते हैं अंडर सुपरविजन ऑफ सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज। ये भी अंडर सुपरविजन ऑफ सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज बनते हैं, के अंडर बनते हैं, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज के अंडर बनते हैं। इनका क्या काम होता है सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज का, सीड को सर्टिफाइड करना, ये सीड हमें ग्रो करने के लायक होता है या नहीं। ये जो सीड होते हैं सर्टिफाइड सीड, ज्यादातर हमारे सर्टिफाइड सीड ही अवेलेबल होते हैं फार्मर के लिए, जो हम उगाते हैं। मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं वो होते हैं फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड। ये हमेशा के लिए आप लोग याद रखना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये आज का टॉपिक था, इसको आप अच्छे से देखोगे इस वीडियो को और समझोगे और अच्छे से लर्न करोगे, इसको एग्जाम में पूछा जाएगा।